हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने ज्योग्राफी ऑप्शन के लेक्चर 11 को हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मास मूवमेंट, जिसको हम मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है जी, मास वेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भी इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम इसके टाइप्स क्या है, मास मूवमेंट के कितने टाइप के होते हैं, स्लो फास्ट, ठीक है। उनके सब पार्ट्स होंगे उसको देखेंगे। फिर उसके बाद फिर देखेंगे हम इसमें जो है फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण आपकी जो है मास मूवमेंट होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे भी इसका जो इम्पैक्ट क्या है। जब मास मूवमेंट होता है तो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आता है इसका, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे भी वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है इसके, इसको काउंटर करने के लिए। और इसके साथ ही हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपके स्नो एवलांच हो गए, लैंडस्लाइड होगी, रॉक स्लाइड होगी, 4-5 टॉपिक ऐसे अलग अलग होंगे जिनको हम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को करेंगे, इसको इंट्रो के रूप में यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे। जो आपकी ये जो मास मूवमेंट है ना, ये जो है डाउन हिल मूवमेंट है रॉक और सॉइल की। क्या है ये, आपकी डाउन हिल मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ रॉक, और क्या हो गया, सॉइल हो सकती है मिट्टी, डेब्रिज होगी। किसके कारण, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपका माउंटेन हो गया, ठीक है जी, ये माउंटेन हो गया। तो माउंटेन में आप देखोगे यहाँ पे आपका जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है आपका, ये यहाँ से गिर के यहाँ पे नीचे आ गया। और किसके कारण आया, ये आया आपके ग्रेविटी के कारण। ये बात बोल रहा है सर ये। इससे पहले हमने बात की हुई थी वेदरिंग की। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होती है, इसमें इन सेतु प्रोसेस देखी थी हमने, एक्स सेतु प्रोसेस देखी थी। और उसके बाद फिर हमने देखे थे अलग अलग फैक्टर, जैसे केमिकल हो गए, फिजिकल, बायोलॉजिकल है। कल क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपके जो पत्थर है ये टूटता है या अलग होता है, इरोजन होता है उससे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये जो इरोजन है, सॉरी, ये जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक साथ जो बहुत सारी चीज़ें मतलब एकदम जो है नीचे को गिर जाने, तो ये है। तो यहाँ पे आपसे एक बात बोलता हूँ, जो ये जो वेदरिंग है आपकी, क्या है, वेदरिंग है। तो वेदरिंग जो है ये एक्ट कर सकती है कैटलिस्ट की तरह। जैसे किसी प्लेस में मास मूवमेंट हो रही है तो उसको जो है ये बूस्ट कर देगा, ठीक है, कैटलिस्ट फॉर मास मूवमेंट, ठीक है जी। पर तो एक बात और बोलता हूं, जो वेदरिंग है ना, वेदरिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर मास मूवमेंट बिकॉज ग्रेविटी एक्ट्स ऑन एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, पहले इसको लिख लो। जो आपकी ये जो वेदरिंग है ना, इज नॉट नेसेसरी फॉर मास मूवमेंट बिकॉज जो आपकी ये जो ग्रेविटी है ना, ये एक्ट एज जो है एक्ट ऑन एवरीथिंग, सॉरी एनीथिंग, एवरीथिंग। इसके बोलने का मतलब क्या है, हमने देखा भी वेदरिंग का जो प्रोसेस है ना, ये भी तो सेम ही है, ठीक है। वेदरिंग का प्रोसेस जो है आप देखोगे मास मूवमेंट के साथ सेम ही है, क्योंकि दोनों ही तो तोड़ रहे हैं। पर आप देखोगे जो वेदरिंग है वो हर जगह पे यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, पर मास, ये जो ग्रेविटी का जो मास मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी हर जगह पे अर्थ के हर कोने पे अप्लाई होती है। तो वेदरिंग ऐसा है भी, यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ से इसकी जो है पकड़ छूट रही है या इसके कारण ये गिर रहा है, ठीक है। तो इसको ये बूस्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो 5 ईयर में ये जो है ये यहाँ पे जो है ये वीक हो जाता है ये पोर्शन, और उसके बाद ये जो है ऊपर वाला ये जो जितना भी है यहाँ पे मलबा ये नीचे आ जाता है। अगर मान लो ये वीक ही नहीं होता तो ये गिरेगा, बोलो नहीं गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये गिरेगा, पर ये टाइम लेगा। क्या करेगा, ये टाइम लेगा, ठीक है। आज नहीं होगा, 2024 चला हुआ है, मान लो 3024 में, ठीक है, तो उस टाइम ये गिर सकता है, पर ये गिरेगा जरूर, ठीक है। तो ये इसमें जो ये बोल रहा है ये जो है वेदरिंग जो है नेसेसरी नहीं है इसके लिए, मास मूवमेंट के लिए। तो इस चीज़ के लिए याद रखना, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इसमें, यहाँ पे बताओ भी इसके लिए भी जो है मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग नेसेसरी है या नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना भी, इसके लिए नहीं है।
और दूसरा देखो यहाँ पे जो मास मूवमेंट है ना, ये इरोजन के अंडर भी नहीं आता है। आपकी जो मास मूवमेंट है ये डज नॉट कम अंडर ग्रेविटी, सॉरी इरोजन। ठीक है, तो इरोजन का क्या काम होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है, जो भी आपका ये जो मिट्टी वगैरह है ना, ठीक है, मटेरियल है, इसको ये लेके जाना होता है। तो यहाँ पे आप देखो भी ये जो ग्रेविटी है ना, एज ग्रेविटी एक्स, ये जो है एक्ट एज अ पुश ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका बोलने का मतलब ये है जो ग्रेविटी है ना, आप देखोगे जो मास मूवमेंट होती है ये स्लोप पे होती है, कुछ ना कुछ तो इसकी स्लोप होगी। जब यहाँ पे इसकी स्लोप होगी तो ये खुद इसकी जो है यहाँ पे ये देखो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इतनी सी बात है और इसको याद रखना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो इसमें जो है एग्जाम प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो इसमें आप देखोगे आप इंट्रो होता है आपका, इंट्रो के बाद फिर बॉडी आती है। तो बॉडी में ही हम देखेंगे इसमें जो है सब पार्ट जो है आपके जो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मास मूवमेंट, ठीक है। तो इसके जो है दो टाइप के होते हैं, मास मूवमेंट जो है आपके दो टाइप के हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो स्लो मूवमेंट होती है, क्या होती है, स्लो मूवमेंट होती है। और सेकंड आपकी जो है फास्ट मूवमेंट होती है। और इनके भी दो सब टाइप्स हैं। तो इनके क्या है, पहला है आपका जो है ये क्रीपिंग है, और दूसरा है आपका यहाँ पे इसका सब पार्ट जो है सॉलिफ्लेक्शन। और यहाँ पे फास्ट मूवमेंट में यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट है आपका अर्थ फ्लो, दूसरा है आपका मड फ्लो। ठीक है जी। तो इनमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लो, अगर आपसे पूछा जाएगा अभी कौन सबसे फास्ट है, तो आपका ये जो मड फ्लो है, मड फ्लो सबसे फास्ट है। मड फ्लो के बाद फिर आपका अर्थ फ्लो आता है, अर्थ फ्लो के बाद फिर आपका सॉलिफ्लेक्शन आता है, सॉलिफ्लेक्शन के बाद फिर आपका ये जो है ये क्रिपिंग होती है सबसे लास्ट में। तो सबसे फास्ट मूवमेंट इसकी है। ठीक है जी। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट में, आपका है स्लो मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट में देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो मास वेस्टिंग है ना, स्लो मूवमेंट का मतलब ऐसा होता है ये अक्कर करता है आपका जो है ग्रेजुअली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, जिसमें आप जो आपकी जो नेक्ड आइज है ना उससे आप इस चीज़ को नहीं देख सकते भी, ये इतना ज़्यादा स्लो होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ भी ये यहाँ पे आप देखोगे जो मूवमेंट है 0.01 सेंटीमीटर यहाँ पे जो मूवमेंट होती है पर ईयर। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी मूवमेंट हो जाती नहीं है एक साल में तो आपको तब भी पता नहीं चलेगा, 1 इंच हो जाए तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें आपको क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये बोलता है भी जो आपकी स्लो मूवमेंट है इन मास वेस्टिंग रेफर टू दोज जो अक्कर करता है ग्रेजुअली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो है आपका इम्परसेप्टिबल है आपके नेक्ड आइज के लिए। टू द नेक्ड आइज, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो इसको फर्स्ट कर लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद एग्जांपल में देखो जैसे आपका यहाँ पे दिल्ली है, दूसरा यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। इनमें आप देखोगे जैसे आपको ऐसे तो आप बोलोगे भी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, ठीक है, इंडिया का मैप देखोगे आप बोलोगे भी ये तो बराबर ही दिखते हैं वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इसमें क्या ही स्लोप का फर्क होगा। पर एक्चुअली जैसे आप देखोगे जब रिवर्स फ्लो करती है तो ये आप देखोगे भी ये जो है
बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है यहाँ पे आपकी जो है रिवर्स फ्लो करती है, तो जिसके कारण आपको पता चलता है भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक शैलो सी स्लोप है। तो ये जो है आप देखोगे इसका ये जो एग्जाम्पल है स्लो मूवमेंट का, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे स्लो मूवमेंट कैसे होगी, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी आपकी, ठीक है, मान लो स्लोप 45 डिग्री में है, मान लो स्लोप 70 डिग्री में है, स्लोप 90 डिग्री में है, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी ज़्यादा फास्ट मास जो आपकी मास मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जो भी ये जो एक्टिविटी हो रही है ना यहाँ पे, तो इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा भी यहाँ पे जो है मास मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है। जब ये मिट्टी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इरोड करेगी तब जाके आपको पता चलेगा नहीं सच में यहाँ पे कुछ जो है इरोजन हो रही है। तो फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट है आपका क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब समझते हो, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। तो इसमें जो है रेंगने का मतलब क्या है, रेंगने का मतलब होता है भी काफ़ी स्लो स्पीड है, सबसे कम स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी क्रीपिंग जो है ये है एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट, ठीक है जी। और इसमें आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो ओनली इन वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो आपका ये जो है स्लोप है, तो जीरो स्लोप ले लो इसको थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका यहाँ पे एक घर है, होम स्वीट होम। तो इसमें आप देखोगे होम स्वीट होम के आसपास देखोगे यहाँ पे एक खंबा होगा, समझते हो खंबे का मतलब, पोल। तो ये जो पोल है ना, तो इसमें आप देखोगे भी ये जो है कम से कम आज से मान लो भी लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम है, ये जो है लीन डाउन करेगा, क्या करेगा, लीन डाउन ऑफ पोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखोगे भी आपका पोल जो है वो पहले कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे खड़ा किया था, पर बाद में देखोगे भी पोल में यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट आ गया, तो इससे आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे आपकी जो है मास मूवमेंट हो रही है, पर कौन सी हो रही है, क्रीपिंग वाली हो रही है, बिल्कुल स्लो हो रही है। तो इतनी सी बात आपको लिखनी है, भी बोलना है भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट है, और इसको हम जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है यहाँ पे जो है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि 100 साल का पीरियड हो गया, 100 साल के पीरियड में जो है इसको जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा आ गया आपका सोलिफ्लेक्शन। तो सोलिफ्लेक्शन जो है ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे आती है, इसके लिए कंडीशन है। तो ये अक्कर करता है आपका जो है टेम्परेट एरियाज में, जैसे कि आपका मनाली हो गया, आज के टाइम में जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, कोल्ड एरिया, ठीक है जी। तो इसमें भी आप देखोगे जो शैलो स्लोप होगी इसमें भी ज़्यादा स्लोप नहीं होगी। तो मान लो आपका ये जो है लैंडफॉर्म हो गया, मनाली हो गया हमारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस लैंड पे आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि मिट्टी तो हर जगह ही होती है ना यार, फाइन पार्टिकल, सिल्ट एंड क्ले, यही तो होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है, फाइन ग्रेन्ड रॉक, रॉक्स, ठीक है, छोटे छोटे हैं। इसके साथ ही आप देखते हैं जैसे यहाँ पे मनाली पे है, मनाली पे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है जी। जब बर्फ़ पड़ती है तो कुछ टाइम आप देखोगे जब बर्फ़ पिघलती है तो वो कीचड़ का रूप ले लेती है। अगर कोई होगा हिमाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश साइड से तो उनको पता होगा जब बर्फ़ गिरती है तो तब तो ठीक है, पर जब ये पिघलने लगती है तो ये बिल्कुल ही कीचड़ बन जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आप देखोगे भी, ये जो है आपके ये जो वाटर यहाँ पे जो है पार्टिकल्स हैं, क्या है, आपके वाटर पार्टिकल्स है, ये जो है आपके जो है ये मिट्टी के साथ ही आपकी ये जो क्ले और ये जो है फाइन ग्रेन रॉक्स है इनके साथ ये सेचुरेट हो जाती है। तो आप देखोगे आपकी ये जो है वाटर पार्टिकल्स हैं।
तो इसके साथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो है आपका ये जो लैंड फॉर्म है इसका अपर पार्ट सैचुरेटेड बाय आइस वाटर। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ सैचुरेट हो जाएगा तो ये पिघल के यहाँ से आप देखोगे इसकी एक साइड जो अपनी ये स्लोप ढूंढेगा, जिस साइड इसको स्लोप मिलेगी उस तरफ, मान लो इस तरफ स्लोप है तो इस तरफ ये मूव करना शुरू हो जाएगा, तो जिससे आपको कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्लोप दिखेगी। और इसके साथ ही आप देखोगे भाई मास मूवमेंट हो रही है, ये जो जितना सारा इतना सारा ये जो मलबा था यहाँ पे, ये सारा यहाँ से जो है एक साथ यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपकी सॉलिफ्लेक्शन है। तो आपकी जो ये जो सॉलिफ्लेक्शन प्रोसेस है, ये जो है इसमें आप बोलोगे ये जो डेब्रिस है, जो मलबा है, ये स्लोली गेट्स सैचुरेटेड, एक दूसरे के साथ ये घुल जाता है वाटर एंड स्लोली मूव्स डाउन। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने इसमें जो है लिखनी है, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सॉलिफ्लेक्शन है, ये रेगुलर प्रोसेस है। इस टाइम यहाँ पे भी बारिश चली हुई है बाहर है, तो यहाँ पे सॉलिफ्लेक्शन चल पड़ा है। ठीक है। रेगुलर फिनोमिनन इन टेम्परेट रीजन। ठीक है जी। सॉलिफ्लेक्शन ये हो गया, स्लो मूवमेंट है, ये जो मलबा है ये अपने साथ लेके चलता है इसको। अब दूसरा आ जाओ, आपका ये जो है हमने बात की हुई थी फास्ट मूवमेंट की। तो फास्ट मूवमेंट में हम फर्स्ट लेंगे हमारा अर्थ फ्लो। ठीक है। तो फास्ट मूवमेंट के लिए आपको क्या लगता है अभी कैसी स्लोप होगी, जीरो स्लोप होगी या फिर शैलो स्लोप होगी, ठीक है, या फिर स्टीपर स्लोप होगी। तो फास्ट मूवमेंट वहीं पे होगी जहां पे स्लोप ज़्यादा होगी। तो मिनिमम 45 डिग्री एंगल के इसमें जो है स्लोप तो होनी ही चाहिए, तभी तो फास्ट मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे आपकी जो मान लो यहाँ पे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स मान लो आपके सिल्ट एंड क्ले के वापस है। तो यहाँ पे मान लो फाइन सेडिमेंट, और सेडिमेंट क्या है आपका, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। तो ये मिट्टी पानी के साथ एक जब ये मिक्स करता है, सेचुरेट करता है, तो ये चिपचिपा बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो रीजन है ना, इसमें जो कंडीशन है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे, ये जो है ह्यूमिड रीजन। कौन से आपके ह्यूमिड रीजन, जैसे वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग हो गया, हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे धर्मशाला हो गया, यहाँ पे आप देखोगे भी साउथ में जो नीचे है जहाँ पे आपकी चाय और कॉफ़ी के जो यहाँ पे एरियाज़ है, तो वहाँ पे ये जो है अर्थ फ्लो है, यहाँ पे आपको विजिबल दिखेगा मैक्सिमम। ठीक है। तो इसके साथ ही आप देखोगे भी यहाँ पे ह्यूमिड रीजन है, तो इसमें आप देखोगे वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट में आप देखोगे भी ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे सेचुरेट करेगा। जब ये सेचुरेट करेगा तो क्या होगा, ये सारा एक जगह इकट्ठा होगा और एक जगह यहाँ पे जो है इसके बाद फिर ये जो है बरात चल पड़ेगी नीचे को सारी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी ये जो अर्थ फ्लो है ये विजिबल होता है आपके ह्यूमिड रीजन में। ठीक है जी। बरसात के टाइम में भी हो सकता है, तो लिख लो रेन। रेन के टाइम में ये जो है मैक्सिमम आपको दिखाई देगा। तो जिसमें आप देखोगे ये जो है आपके फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ये सेचुरेट कर देते हैं, सेचुरेटेड विद ईच अदर। ठीक है। पानी के कॉन्टैक्ट के आने के कारण ये जो है सेचुरेट करते हैं, जिसके कारण आपको जो है रिजल्ट में दिखता है मडी नेचर। ये जो एरिया होता है
एरिया कैसे दिखेगा आपको, मडी नेचर का, ठीक है जी। जब ये मडी नेचर का दिखेगा तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मान लो आपका ये जो है माउंटेन है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो माउंटेन आप देखोगे पहले कुछ इस तरीके से होगी, इसकी स्लोप होगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ एक मटीरियल होगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बारिश होगी तो आपका ये जो सिल्ट एंड क्ले है ये पानी के साथ सेचुरेट हो जाएगा, तो जिसके कारण आप देखोगे इसमें जो है डाउन मूवमेंट शुरू हो जाएगी। क्या होगी, डाउन मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ये जो मलबा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो टिका हुआ था एक जगह पे, ये इकट्ठा होगा और ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो है नीचे को गिर जाएगा, ठीक है, यूं यूं करके ये जो इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, जब ये नीचे को गिरेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लंपिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्लंपिंग। स्लंपिंग का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे जो है ये जो पार्टिकल्स है ना, इसकी जो है बैकवर्ड रोटेशन है, उसको बोलते हैं आप स्लंपिंग। तो ये जो है आपको अर्थ फ्लो जहाँ जहाँ दिखेगा तो वहाँ पे आपको जो है स्लंपिंग की प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। तो ये आपका क्या है, ये डेब्रिस हो गया आपका, यहाँ पे मलबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो पहले तो आप स्लंपिंग के बारे में लिख लो, ठीक है। स्लंपिंग क्या चीज़ है, स्लंपिंग है आपकी बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल किसके कारण होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ स्टिकीनेस। विस्कोसिटी का मतलब समझते हो ना, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो कि पूछा जाएगा भी आपसे जो है अर्थ फ्लो क्या चीज़ है, आप बता देना, ठीक है। तो अर्थ फ्लो इज अ मूवमेंट वेयर जो वाटर है ना आपका, ये सेचुरेट करता है विद क्ले और सिल्ट, और उसके बाद क्या होता है, जब ये सेचुरेट करता है तो ये मूव करता है डाउन हिल की तरफ स्लोली, ठीक है जी। और इसके साथ ही ये क्या करता है, एंड शो द कॉन्सेप्ट या साइंस ऑफ स्लंपिंग। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है। तो स्लो ये यहाँ पे इसमें जो है ये मूव करता है, तो ये आपकी प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये जो है मड फ्लो। तो मड फ्लो में देखो इसमें क्या होता है, मान लो आपका ये एक माउंटेन है, ठीक है जी, और ये जो है वोल्केनिक एक्टिव है। तो यहाँ पे आपका ये जो है जो मैग्मा है ये यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। जब मैग्मा यहाँ से आ रहा है तो इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ से कुछ एक मटेरियल्स, जैसे कि आपकी ऐश है। ऐश मतलब समझते हो क्या है, राख, ऐश होगी। ऐश के साथ आप देखोगे वाटर वेपर्स यहाँ से निकलते हैं। वाटर वेपर के साथ और क्या निकलता है, गैसेस यहाँ से निकलती है। और गैसेस के साथ यहाँ पे क्या निकलता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। आपके पायरोक्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे जो है वोल्केनो की इसके जो है चैम्बर से निकलते हैं, ठीक है जी। तो जब जो वोल्केनिक एक्टिव है ये, तो यहाँ पे आप देखोगे जो वोल्केनो यहाँ से भी तो मूव कर रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, तभी तो उसकी हाइट बड़ी होगी। तो इसमें आप देखोगे आपका जो जापान हो गया, तो जापान इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका जो है लावा हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे भी, जब यहाँ पे मैंने बोला जापान है तो लोगों की यहाँ पे सेटलमेंट्स भी होंगे, लोगों के घर बने होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो कुछ एक लोग यहाँ पे भी रहते होंगे। तो यहाँ पे जब ये जो ऐश के फाइन पार्टिकल्स हैं तो ये यहाँ पे भी तो गिरेंगे ना, जब ये निकलेंगे तो इसके साथ ये जो है पूरा एरिया जो है इसको कवर करेगा जब ये ब्लास्ट होगा इसमें। तो ऐश जो है ना आपकी, ये जो राख है ये फाइनर पार्टिकल्स है सबसे, ठीक है। आपके जो ये जो ऐश है, क्या है, ऐश है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पे, जो ऐश है आपकी ये क्ले से भी ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में आप यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। ऐश जो है क्ले से भी ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो ऐश है वाटर के साथ सैचुरेट करेगी, आपकी जो राख है सैचुरेट्स विद वाटर, तो यहाँ पे ये क्या करेगी फिर, ये जो है मड फ्लो क्रिएट करेगी यहाँ पे। तो मड फ्लो का मतलब क्या था, कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ यहाँ पे ये दलदल यहाँ पे ये करेगा तैयार। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कीचड़ है इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आने वाले यहाँ पे जितनी भी सेटलमेंट्स है इसको ये क्या करेगा, जब ये मूव करेगा तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है जी। फ्लो ऑफ मड फ्लो डाउन द वैली, ठीक है जी। इस वैली में जो लोग होंगे उनके लिए डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनेगा। और ये क्या है, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस है, और क्या है, कैन डिस्ट्रॉय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। और ये जो है एरिया कहाँ पे है, ये कॉमन है मैक्सिमम आपके, ये जो है जहाँ पे एरियाज यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, कॉमन इन सम एरियाज वेयर वॉल्केनिक एक्टिविटीज टुक प्लेस है। ठीक है जी। तो ये इतनी सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख ली, एग्जाम में आप भी ऐसे इसके आसपास जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे लिख लोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा भी अगला बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की जरूरत है या नहीं है इसमें, बोलो। सेम टू सेम वही लिखेंगे हम, ये जो आपका जो है जो वाटर जो है सेचुरेट करता है आपके मिट्टी और इसमें सॉइल और डेब्रिस के साथ, और ये डाउन हिल मूवमेंट करता है, और क्या है ये फास्ट है सबसे, तो लिख ही लो। आपका मड फ्लो है ना, इज फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ, आपका वाटर हो गया किसके साथ है, आपके सेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, जिसमें आप ऐश उश ब्रैकेट में लिख लेना, लिख लो यार, ऐसे ही लिख लो, तुम बोलोगे भी ऐश हो गया और डेब्रिस हो गया। दैट मूव्स डाउन हिल, ठीक है जी। तो पीछे वाले में देखते हैं अर्थ फ्लो में क्या लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था मूव्स स्लोली, तो इसको जो है यहाँ पे वैसे तो ये इसके कंपैरिजन में स्लो मूव करता है, पर यहाँ पे आप देखोगे ये फास्ट मूवमेंट है, तो ये आप देखोगे मूव्स फास्ट, ठीक है जी। इसको कुछ यहाँ पे आप इस तरीके से कर लो, क्योंकि स्लो वाले तो अलग है ना, पर इसमें आप देखोगे जो दूसरे के कंपैरिजन में आप लिखोगे तो जो मड फ्लो के कंपैरिजन में ये स्लो है, पर ये जो ऐसे फास्ट मूव करता है। तो यहाँ पे आपका जो है टाइप्स हो गए। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछता है अभी मास मूवमेंट्स है ना, जो मास मूवमेंट होती है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, आप बता सकते हो इसके क्या क्या फैक्टर हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मास मूवमेंट, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका स्लोप एंगल, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो आपकी जो है यहाँ पे मैं बोलता हूँ भी जीरो स्लोप है, क्या है, जीरो स्लोप है, प्लेन एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है भी मास मूवमेंट होगी, पंजाब में कभी आपको मास मूवमेंट देखने को मिली, बोलो हरियाणा में,
या हिमाचल में देखने को मिलेगी आपको। तो ये एक फैक्टर है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे है शैलो स्लोप, क्या है, शैलो स्लोप है, तो यहाँ पे आपका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है एंगल थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास मूवमेंट होगी पर इतनी यहाँ पे इंटेंसिव नहीं होगी। और तीसरा मैं बोलता हूँ भी यहाँ पे जो है स्टीपर स्लोप है, कैसी है, स्टीपर स्लोप है, 45 डिग्री से ज़्यादा है, सीधे यहाँ पे आप देखोगे भी इस तरीके से है। तो ये जो है स्लोप एंगल मैटर करता है, जिसके कारण आप देखोगे भी यहाँ पे जो है मास मूवमेंट यहाँ पे काम एक्ट करती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे स्लोप एंगल होगी फर्स्ट, ये मैटर करती है। सेकंड देख लो यहाँ पे आपका जो है ये बोलता है भी वाटर कंटेंट, क्या है आपका सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर है आपका वाटर कंटेंट। तो इसमें आप देखोगे आपका ये जो वाटर है, जैसे इसकी जो है क्वांटिटी यहाँ पे आप देखोगे वाटर की जब मात्रा यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो मिट्टी की क्या होता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब ये इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी का वजन है, जो वेट है ना, वो बढ़ जाता है पहली कारण। और उसके साथ ही वाटर क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है इसकी मिट्टी की स्ट्रेंथ को। ठीक है जी। तो जिसके कारण आप देखोगे मास मूवमेंट में जो है वाटर कंटेंट जो है एक फैक्टर है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो मास मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तीसरी है आपकी, ठीक है, तो ये वेजिटेशन होगी। तो वेजिटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है अगर प्लांट की ट्री की प्लांटेशन ज़्यादा होगी तो आपको क्या होगी, यहाँ पे आप देखोगे वेजिटेशन जो है ये स्टेबल करता है आपके जो है स्लोप को, ठीक है जी। क्योंकि ये जो है इरोजन को रोकता है भी, ये जो मिट्टी का जो यहाँ पे आप देखोगे ना इरोजन हो रहा है तो इसको ये इरोड करने से रोकता है। और दूसरी चीज़ ये जो वाटर जो इन्फिल्ट्रेट करता है ना, सीधे एकदम नीचे को चला जाता है, तो इसको ये जाने नहीं देता। वाटर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। फोर्थ फैक्टर क्या हो गया आपका, आपका अर्थक्वेक, जो भूकंप है ना, ये जो ट्रेमर्स है, झटके हैं, तो इनके कारण भी तो आप देखोगे ये ट्रिगर कर देता है मास मूवमेंट को। ठीक है जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और पांचवा आप ले लो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़, भैया हम सबसे ऊपर है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मास मूवमेंट क्या चीज़ है हमारे लिए, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आप देखोगे मास मूवमेंट को यहाँ पे जो है बूस्ट कर सकता है, जैसे कि आपका डिफॉरेस्ट्रेशन। तो यही तो फर्स्ट स्टेज है ना, कोई भी हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेंगे तो सबसे पहले डिफॉरेस्ट्रेशन ही करेंगे, ठीक है। इसको हम काटने के करेंगे जंगलों को, तो जिसके कारण फिर क्या होगा, आपका जो है ये जो है ट्रिगर हो जाएगा फैक्टर यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट। जब मास मूवमेंट यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ बेसिक सी बात है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो जाए, ठीक है, कुछ भी आपने बिल्डिंग बनाई है, कुछ भी आपने तैयार किया हुआ है, तो ये इसको डैमेज करता है। क्या करेगा ये, डैमेज करेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है जी। अब दूसरा देखो, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा तो आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी उसको डैमेज नहीं होगा, तो लिख लो इसको, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और तीसरी बात क्या है, जब ये आ ही जाता है ना, जैसे लैंडस्लाइड यहाँ पे मास मूवमेंट होती है, तो इसके कारण जो आपकी ये जो लैंडस्केप है ना, इसको ये चेंज कर देता है। पहले कुछ और दिखती थी, उसके बाद कुछ और दिखेगी, ये अल्टर कर देगा आपके यहाँ पे, इसको जो है चेंज कर देगा लैंडस्केप को। न्यू लैंडफॉर्म, और इसके साथ ही ये जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको भी ये चेंज कर देगा। आपके ये चेंज करेगा आपके ड्रेनेज पैटर्न को, ठीक है। आपके इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम को भी ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप देखोगे आपके आसपास जो है पेड़ है, लोग हैं, ये सारे या फिर जानवर है, कुछ ना कुछ हैं। जब ये मास मूवमेंट होगी तो सारी की चीज़ों की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगी। जो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी उसके बाद यहाँ पे नहीं मिलेगी, चाहे फिर वेजिटेशन हो, चाहे फिर यहाँ पे आप देखो भी एनिमल स्पीशीज़ हो। तो ये चीज़ है। अब वे फॉरवर्ड क्या है इसके,
ठीक है जी। तो वे फॉरवर्ड में आप देखो यहाँ पे इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं मास मूवमेंट, इसमें जो है मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट को। तो सबसे पहले जी हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल करेंगे। अब जानवर होते हैं उनके पास अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है वो तो यहाँ से भाग सकते हैं, पर हम इंजीनियर हैं, हमारे को पता है, ठीक है, ह्यूमन स्पीसीज है, सबसे एडवांस स्पीसीज है, तो प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न हम यहाँ पे बना सकते हैं। आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसके बाद देखेंगे भी स्लोप स्टेबलाइजेशन मेजर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्लोप जो स्टेबलाइजेशन मेजर है, तो 45 डिग्री से ज़्यादा अगर किसी भी पहाड़ी या माउंटेन की यहाँ पे स्लोप होगी तो उसमें जो है बिल्डिंग बनाना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो शिमला में क्या हुआ था पीछे 2022 या 23 के टाइम में आप देखोगे जब बरसात के टाइम में होगा, तो लोगों ने 45 डिग्री से जो ज़्यादा के एरिया है ना यहाँ पे स्लोप है, उसमें भी यहाँ पे उन्होंने घर बनाए हुए थे, जिसके कारण ये जो है सारे एक साथ यहाँ पे मलबे में दब गए, ठीक है, सारों की डेथ हो गई। तो ये कारण है। उसके बाद फिर देखो फिर लैंड यूज प्लानिंग कर सकते हैं हम। आपकी क्या कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, अब जो डिजास्टर प्रोन एरिया है हमारे को अगर पता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे ना, कि जरूरी थोड़ी है भी वहाँ पे जाना भी मरने के लिए, यहाँ पे भी यहाँ घर बना ही लेते हैं, तो वो जो है तो हम अवॉइड करेंगे डेवलपमेंट इन डिजास्टर प्रोन एरिया। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर थर्ड यार नेचर के ऊपर आ जाओ, जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगी तो वहाँ पे ये जो इवेंट्स हैं ना काफ़ी कम हो जाते हैं। वेजिटेशन मैनेजमेंट, तो ट्री प्लांट्स करो जितने ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, अगर आपको पता है भी ये सारा कुछ ऐसा हो जाता है तो आप मॉनिटर करो, और मॉनिटर करने के बाद फिर यहाँ पे आप अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है आपकी क्या करती है, जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी सुनामी जैसी एक्टिविटी या लैंडस्लाइड अगर कुछ ऐसा होता है ना, जब बारिश ज़्यादा हो जाए, तो इसमें वो पहले बता देती है भी यहाँ पे जो है मान लो कल को बारिश ज़्यादा होगी तो वो बोलेंगे भी यहाँ पे रेड जोन अलर्ट है, ऑरेंज है, ऐसे तरीके से। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं भी यहाँ पे जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भैया खाली कर दो जगह, ठीक है जी। तो इतना कुछ हो गया। अगर मान लो हमारे को यही क्वेश्चन में आता है तो कंक्लूजन क्या दोगे आप क्या कंक्लूड करोगे, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, यहाँ पे जो है मास वेस्टिंग क्या है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे। तो सबसे पहली बात तो है सर, आपकी जो मास वेस्टिंग है ना, ये क्या है, ज्योग्राफिकल प्रोसेस है। और ये क्या करती है, विच लेड टू शेप द लैंडस्केप, लेड टू शेप द लैंडस्केप, ठीक है जी। और क्या करती है ये इम्पैक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को, ये इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ। और उसके साथ ही यहाँ पे एंड दिस एक्टिविटी इज प्रोन टू डिजास्टर, जो क्या करती है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, दैट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, ठीक है जी। ये आपका कंक्लूजन है, ये जितनी सारी हमने राम कहानी लिखी हुई थी उसको मैंने दो पॉइंट में तोड़ा हुआ है और यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है जी। तो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा आपका, ये डिज़ास्टर प्रोन है, ठीक है, उससे आपकी इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ेगा, जोग्राफिकल प्रोसेस है। तो आप भी अपने से देखोगे, खुद से बना सकते हो कंक्लूजन, टाइम लगेगा, आंसर राइटिंग करोगे तो टाइम लगता है, तो इसमें आपको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो हो गया ना मास वेस्टिंग, तो इसके बाद एडिशनल टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका डेवरिस एवलांच क्या हो गया, डेवरिस एवलांच, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, मास वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो देखो आपके ये जो माउंटेन एरियाज़ हैं, क्या है, माउंटेन एरियाज़,
तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा डेब्रिस है क्योंकि स्लोप इनकी है, लॉट ऑफ डेब्रिस। ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं स्लोप में, ठीक है जी। तब ये जो भी ये लॉट ऑफ डेब्रिस है आपका, बहुत सारा डेब्रिस मटेरियल है, ये सेचुरेट करता है। फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे जब ये पानी के साथ मिक्स करता है, जब बारिश होती है, सेचुरेट्स ऑन स्लोप। और उसके बाद फिर आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे टन्स एंड टन्स ऑफ मटेरियल ऑफ डेब्रिस स्टार्ट्स टू हैंग ऑन स्लोप, टन्स एंड टन्स ऑफ मटेरियल। तो ब्रैकेट में लिखो क्या, डेब्रिस आपका जो मलबा है ये स्टार्ट्स टू हैंग ऑन द स्लोप। बोलने का मतलब क्या है, आपकी ये जो ऐसे मान लो पहाड़ी है, माउंटेन है, ठीक है, इसकी एक पीक है, इसके बाद ये है, तो ये जो डेब्रिस है ना आपका मलबा, ये कुछ ऐसी जगह पे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू करेगा, जो मान लो यहाँ पे बैरियर्स की तरह ये काम करेगा, इसको लिमिट है, ये रोकेगा। पर एक टाइम कैसा होगा जब ये जो है इसका वेट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये जो है इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, या इसको ये सरपास करके ऊपर से चला जाएगा। तो यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे जो है which one fails to hold the debris, उससे क्या होगा, इससे आपका जो है डेब्रिस एवलांच आ जाएगा। तो ये जो है इसका नेचर कैसा है, ये है डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है जी। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे जो आपका स्नो एवलांच है, क्या है, तो ये प्रोसेस भी सेम होगी। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा आपका, सेम प्रोसेस होगी। पर यहाँ पे क्या कैच है, आप जो ये जो वर्ड है डेब्रिस, इसको रिप्लेस कर देना स्नो के साथ, ठीक है जी। सेम प्रोसेस है इसमें भी, आप देखोगे जैसे यहाँ पे बोलोगे माउंटेन एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, जो बर्फ़ जो है स्लोप में डिपॉजिट होती जाती है, उसके बाद फिर जो है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, ये सेचुरेट कर देता है स्लोप में। उसके बाद फिर आप बोलोगे भी टन्स ऑफ ये जो स्नो है ये स्टार्ट करती है एक पॉइंट में स्लोप में हैंग करना। उसके बाद जब इसकी लिमिट यहाँ पे ये देखते हैं अपनी लिमिट से यहाँ पे एक्सेस में यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ से ये जो है क्या करता है, ये मूव करना शुरू कर देता है और स्नो एवलांच आ जाता है, ठीक है जी। समझ आया। यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा आप देखोगे बर्फ़ है, बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बर्फ़ है यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो है नीचे को खिसकती है, और यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ी सी स्लोप कम होती है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये इकट्ठा होता है यहाँ पे आप देखोगे तो धीरे 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 ये काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा यहाँ पे, और एक टाइम बाद यहाँ पे अगर मान लो थोड़ा सा भूकंप भी आ गया तो ये क्या हो गया, सारे नीचे को आ जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे जो भी होगा तो काम तमाम सबका, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या चीज़ है, लैंडस्लाइड के बारे में बरसात में आपने देखा होगा, तो इसको कर लेते हैं। लैंडस्लाइड क्या है आपका, जो ये जो बिग पार्ट ऑफ माउंटेन, माउंटेन हो गए आपके, हिल्स हो गए, तो ये क्या करती है, डिटैच हो जाती है, गेट्स डिटैच्ड एंड फॉल अंडर ग्रेविटी। और ये जो मटेरियल है आपका, ये जो मटेरियल है ये इन्वॉल्व करता है लैंडस्लाइड में, ये इन्वॉल्व इन लैंडस्लाइड इज रिलेटिवली ड्राई। आया समझ या नहीं आया, तो नहीं आया तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। तो देखो आपकी ये जो एक पहाड़ी है, बरसात के टाइम में देखो भी लैंडस्लाइड जो है आपके जो हिली एरियाज इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पे आपका ये जो एक टुकड़ा है यहाँ से आपने क्या बोला यहाँ पे बिग पार्ट ऑफ हिल माउंटेन्स ये जो है डिटैच कर जाता है। डिटैच का मतलब क्या था, छूट जाता है यहाँ से और ये जो है नीचे को आ जाता है और यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है मलबा। ठीक है जी। अब ये बोलते हैं ना जब ये किसके कारण होता है आपका ये डिटैच होता है, तो ये आपका जो है ग्रेविटी के कारण होता है। मास मूवमेंट का सेम कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ग्रेविटी के कारण ये डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद फिर ये बोलता है भी ये जो मटेरियल है ना लैंडस्लाइड में इवॉल्व है ये रिलेटिवली ड्राई है। इसके बोलने का मतलब क्या है, तो ये जो यहाँ पे मटेरियल था, मान लो ये गिरने से पहले ये मटेरियल यहीं पे था, तो ये बोलता है भी ये ड्राई एरिया है और ये जो एरिया है यहाँ पे ये, तो ये जो है वेट है। जब ये एरिया वेट होता है ना, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था पीछे, यहाँ पे आ जाओ फैक्टर्स पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने बोला होता वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी क्या है, हैवी हो जाती है, और जिसके कारण जो है इसकी सॉइल की जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो जिसके कारण आप देखोगे यहाँ पे ये जो वेटर पार्ट है, तो इससे ये जो ड्रायर पार्ट है ये छूट जाता है और ये नीचे को गिर जाता है। ये आपका जो है लैंड स्लाइड है। ठीक है जी, 2 लाइनें लिखनी है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखनी है। तो ये आप इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ करके आना। तो ये बात है आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो पार्ट यहाँ पे गिरता है वो ड्रायर होता है। ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन में जो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, तब यहाँ पे आपका जो है लैंड स्लाइड आता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेब्रिस स्लाइड। तो देखो डेब्रिस स्लाइड क्या है, जो हमने अभी बोला हुआ था आपका, ये जो डेब्रिस एवलांच है तो इसी की एक जो है एक्सटेंशन है, ये छोटा सा पार्ट समझ लो। तो मान लो ये आपकी एक पहाड़ी है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, इसमें कुछ इस तरीके से है, ये नीचे को ऐसी होती है ना माउंटेन। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, यहाँ पे ये, ठीक है, सारे फैले हुए हैं। जब बारिश होती है या फिर इसमें ये सेचुरेट करते हैं ह्यूमिडिटी से के कारण, तो ये सारे क्या है, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा भी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा ये, और ये जो है डेब्रिस यहाँ पे ये जो है, ये जो आपका है ये टूट जाएगा। ठीक है, इसको ये टूट जाएगा, ये ब्रेक करेगा, या तो फिर आप यहाँ पे देख लो ये जो है इसके ऊपर से निकल जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है, तो यहाँ पे आपकी ये जो मलबा है नीचे को स्लाइड करना शुरू करता है। ठीक है जी, तो यही आपकी डेब्रिस स्लाइड है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रॉक स्लाइड। तो रॉक स्लाइड में भी सिमिलर सी प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखोगे जो पत्थर यहाँ पे सारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, अगर रॉक स्लाइड के ऊपर मैं भी बात करूँ तो रॉक स्लाइड में भी ये पत्थर सारे यहाँ पे जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है यहाँ पे ढेरी लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा भी ये भी यहाँ से जो है नीचे को गिर जाएंगे, और इसको रॉक स्लाइड बोलते हैं। ठीक है जी। और रॉक फॉल क्या होता है, रॉक फॉल का मतलब होता है जो फ्री फॉल ऑफ रॉक। ठीक है, तो इसमें जो स्लोप में है उसमें अपनी फ्री फॉल में चला हुआ है, तो उसको जो है रॉक फॉल बोलेंगे आप। तो ये जो है छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। तो डेब्रिस स्लाइड क्या है, इसको आप राइट कर सकते हो। अब बोला कोई माउंटेन एरिया है जिसमें जो है डेब्रिस जो है स्लोप में यहाँ पे आपका जो है ये डिपॉजिट होता है किसी हैंगिंग फेज में। उसके बाद फिर सडनली कुछ ग्रेविटी लगती है या कुछ भी जो है ये फिनोमिना होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये डेब्रिस जो है नीचे को स्लाइड करता है। तो ये भी बोलोगे भी डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। और दूसरा फिर यहाँ पे आप रॉक स्लाइड में बोलोगे सेम प्रोसेस है, डेब्रिस स्लाइड की तरह यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल यहाँ पे रॉक्स जो है ये मूवमेंट करते हैं, और जिसमें ये डाउन स्लोप की तरफ जाते हैं, और ये भी डेंजरस है। इतनी सी चीज़ है। और इसमें देखो आपकी ये जो रॉक फॉल है और ये जो डेब्रिस स्लाइड और लैंड स्लाइड ये कहाँ पे आता है, आपकी रॉक फॉल हो गया, आपकी डेब्रिस स्लाइड होगी, और लैंडस्केप है, ये कहाँ पर अकर करता है, क्या बता सकते हो आप? देखो तो रॉक फॉल जो है आपका मोस्टली जो है सदर्न इंडिया में होता है, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह जो हो गया ना, डेक्कन का एरिया वहाँ पे होता है। और ये जो डेब्रिस वगैरह का ये जो है आपका नदर्न इंडिया में होता है, हिमालय हो गया आपके। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जो कॉम्पोजिशन है ना दोनों रॉक्स की वो अलग अलग है। तो इसमें आप देखोगे ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, क्योंकि एग्रेशनरी वेज के बारे में तो मैंने बोला हुआ था ना, जो है एक पहाड़, ठीक है, जो मलबे का पहाड़ है वो यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे भी सीधे जो है अर्थ के जो अंदर से यहाँ पे जो है आपका ये जो लावा मैग्मा होता है ये बाहर आता है, उसके कारण आपके जो मेटामॉर्फिक होते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा फैक्टर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो स्लोप है ना इतनी ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्लोप है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ पे ये भी आता है जिसके कारण आपको जो है डेब्रिस और ये जो है लैंडस्लाइड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा यहाँ पे आप देखोगे भी ये जो हिमालय है ना ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। तो जब टेक्टोनिक एक्टिविटी अगर यहाँ पे होती है, भूकंप यहाँ पे आता है, तो आप देखोगे भी यहाँ पे
लैंडस्लाइड वगैरह की इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अभी 2022 या 23 में आपने देखा होगा जो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी लेक थी यार वो, तो जिसके कारण वो बर्स्ट हुई, लेक बर्स्ट हुआ और सारा का सारा जो है नीचे वो 100-150 आदमी मर गए। तो ये वही है। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे आप देखोगे इतना कुछ होता है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये PYQ है, यहाँ पे आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी टॉपिक देख लेना। तो इसको जो है ढंग से करना। ठीक है जी, तो मास मूवमेंट हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय। ठीक है, टेक केयर।